दुनिया भर की खबरों में आज आप देखेंगे चीन ने अमेरिका की टेंशन बढ़ाई। अमेरिका के अंदर यूएस आर्मी के अड्डों और कई अहम जगहों पर खरीदी जमीन। क्या अंकल सैम की नेशनल सिक्योरिटी में नकब लगाएगा ड्रैगन? रूस ने कहा फ्रांस छिड़वाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। पुतिन ने धमकाया, कहा दुश्मन को जड़ से खत्म करने का इतिहास है हमारा। ताइवान और चीन के बीच बड़ी टेंशन। चाइना के 41 फाइटर जेट ताइवानी सरहद में घुसे। ताइवान में हाई अलर्ट। इजराइल की तरफ बढ़ा अमेरिकी नेवी का जहाज आइजनहावर। हिजबुल्लाह के खिलाफ करेगा मदद। लेबनानी अखबार का दावा, हूथी के हमले से भागा अमेरिका। और यमन के हूथीज ने दिखाया अपना ब्रह्मास्त्र। तूफान 1 ड्रोन बोट बढ़ाएगी लाल सागर में हलचल। इसी ने डुबोया था ट्यूटर जहाज। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 22 जून 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहले बात चीन के एक ऐसे कदम की जिससे अमेरिका में टेंशन बढ़ गई है। चीन बाहर से अमेरिका को परेशान करता ही रहता है, लेकिन अब तो बात घर में घुसकर गुद्दी के नीचे बज्जी जमाने तक आ पहुंची है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक खबर के मुताबिक चीन पूरे अमेरिका में मिलिट्री अड्डों के करीब खेती की जमीन यानी कि फार्म लैंड खरीद रहा है। लिहाजा संभावित या मुमकिन जासूसी और घुसपैठ के जरिए नेशनल सिक्योरिटी में सेंध के आसार बढ़ गए हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की ये रिपोर्ट है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में फ्लोरिडा से लेकर हवाई, जो अमेरिका के इलाके हैं फ्लोरिडा और हवाई, वहां फ्लोरिडा से लेकर हवाई तक ऐसे 19 बेहद सेंसिटिव ठिकानों की पहचान की गई है जो चाइना की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से खरीदी हुई जमीनों के करीब है। अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि चीन के जासूस इनका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ कर सकते हैं। अमेरिकी आर्मी से जुड़े एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि चाइना इन जगहों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाला बेस बना सकता है। इन फार्मलैंड्स के चीनी मालिक लोकल पॉलिटिक्स पर भी असर डाल सकते हैं, ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक एक अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फिक्र वाली बात है कि हमारे पास ऐसे कानून नहीं हैं जो चाइनीज को अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदने से रोक सके। रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से कहा गया है कि खेती की आड़ में चीनी जमीन मालिक ट्रैकिंग तकनीक इंस्टॉल कर सकते हैं। अमेरिकी खुफिया ठिकानों को देखने के लिए वो रडार और इंफ्रारेड स्कैनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं या मिलिट्री अड्डों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सितंबर 2023 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में आई एक रिपोर्ट में यह पाया गया था कि चीनी घुसपैठियों ने हाल के कुछ सालों में 100 से ज्यादा मिलिट्री फैसिलिटीज में सेंध लगाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट बताती है कि चीन अमेरिका की नाक के अंदर बैठकर, नाक के नीचे नहीं, नाक के अंदर बैठकर अपना खेल खेल रहा है। अब बात रूस की और व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन ने फ्रांस को फसाद की जड़ बताते हुए कहा है कि फ्रांस पूरे नाटो को थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरी जंग अजीम में ढकेल रहा है। पुतिन ने कहा कि यह सभी के सामने बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ, कि नाटो के साथ कॉन्फ्लिक्ट तीसरे जंगे अजीम से एक कदम दूर है। पुतिन ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर फ्रांस जंग छेड़ने में कोई रोल ना निभाए और ना ऐसे हालात पैदा करे कि इससे पहले से ही ज्यादा जो खराब हालात हैं और ज्यादा खराब हों और वो रूस को उकसाए। तो यानी एक तरीके से रूस ने फ्रांस से सीधे कहा है कि भाई हमें उकसाओ मत प्लीज। चलिए बढ़ते आगे। अमेरिका और यूरोप लगातार यूक्रेन को खतरनाक हथियार मुहैया करवा रहे हैं और इन्हीं हथियारों की मदद से अब यूक्रेन भारी पड़ रहा है, जबर पड़ रहा है, रूस को कहीं ना कहीं मात देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि रूस वापस कमबैक करता है वो अलग मसला है। रूस के लिए ये बदली हुई इक्वेशन मुश्किल का सबब बन सकती है। इससे रूसी सदर व्लादिमीर गुस्सा गए हैं और उन्होंने अपने दुश्मनों को बड़ी धमकी दे डाली है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह इशारा दिया है कि अगर वेस्ट यानी यूरोप, नाटो यूक्रेन को रूस पर जीत हासिल करने में मदद करते हैं तो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के आसार भी बन सकते हैं, यानी जौहरी हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पुतिन ने एक बहुत बड़ी कसम खाते हुए ये कहा है कि रूस का 1000 साल का इतिहास है, 1000 साल की हिस्ट्री है और इसे खत्म करने की साजिश रचने वाले तबाह और बर्बाद कर दिए जाएंगे। पुतिन की ये कसम यूक्रेन के रूस पर बड़े पलटवार के जवाब में आई है।
दरअसल यूक्रेन के हाल ही में हुए ड्रोन हमलों ने रूस को बड़ी वार्निंग दे डाली है। उस स्ट्राइक में आग का इतना बड़ा गुबार निकला था जिसे कई किलोमीटर दूर तक देखा गया, जिसकी आवाज आसपास के कई किलोमीटर तक सुनाई दी थी। जाहिर है यूक्रेन को अब वेस्टर्न मुल्कों के हथियार मिल रहे हैं यूक्रेन को, और उसका असर भी दिखाई दे रहा है कि वो रूस में तबाही मचा रहा है। 2 साल 4 महीने गुजर चुके हैं। फरवरी 2022 में ये जंग छिड़ी थी। रूस और यूक्रेन के बीच इस खूनी और खौफनाक मंजरों को देखते हुए ये जंग आगे बढ़ रही है। पुतिन झुकने को तैयार नहीं, ना ज़ेलेंस्की, क्योंकि उनके पीछे अमेरिका है। नतीजा फरवरी 2022 से शुरू हुई बर्बादी की जंग अब और बर्बादियों की तरफ बढ़ रही है, और हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट ले। क्योंकि भले गजा में सारे लोग पीछे हो ना हो, अफसोस जाहिर कर रहे हो, छातियां पीट रहे हो, लेकिन रूस और यूक्रेन का मरहला जरा अलग है। यहां वर्ल्ड पावर्स की जंग है। ताइवान की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं। ताइवान और चीन के बीच टेंशंस एस्केलेट हो रही हैं। चीन ताइवान से लगती सरहद पर अपनी फौज की मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। आज शनिचर के रोज ताइवान की वजारत दिफा यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उन्होंने 24 घंटे की मुद्दत के दौरान चाइना के 41 फाइटर प्लेन्स और चीनी नेवी के 7 जहाजों को डिटेक्ट किया है, जो ताइवान के इर्द गिर्द सुबह 6 बजे तक चक्कर लगाते रहे। इनमें से 32 फाइटर प्लेन्स ने मीडियन लाइन ऑफ ताइवान को भी क्रॉस किया था। फिलहाल चीन की इस हरकत से ताइवान हाई अलर्ट पर है। लग रहा है कि ताइवान को अमेरिका का कोई बड़ा सपोर्ट मिले, उससे पहले ही चीन कोई बड़ा कांड कर देना चाहता है। इससे पहले 25 मई को ताइवान के चारों तरफ 24 घंटे में चीनी फौज के या चीनी एयरफोर्स के 62 फाइटर जेट्स ने चक्कर लगाए थे। ये साल के एक दिन में डिटेक्ट किए जाने वाले चीनी एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी तादाद थी। याद रखिएगा कि एक दिन पहले ही यानी कल चीन ने कहा था कि ताइवान की आजादी की मांग करने वालों को मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन कहता आया है कि वो ताइवान को अपने कंट्रोल में लाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेगा। अब बात सऊदी अरब की कर लेते हैं, फिर हिजबुल्ला और हाउथीज की भी खबरें हैं। हज के दौरान बहुत जबरदस्त गर्मी से मौतें हुई और इसके बाद सऊदी हुकूमत के ऊपर सवाल उठने लगे। सऊदी अरब के एक सीनियर अफसर अब हज के इंतजामात के बचाव के लिए सामने आए हैं और उन्होंने हुकूमत सऊदी अरब का फेस, उनका चेहरा बचाने के लिए कई तरह की दलीलें दी हैं। जरा सुनिएगा। न्यूज एजेंसीज के मुताबिक इस साल हज के दौरान करीब 1100 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मौतों की वजह जबरदस्त गर्मी को बताया गया, जिसके बाद से लगातार सऊदी हुकूमत के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि यार तुम्हारे इंतजामात क्या थे, तुमने गर्मी के लिए क्या किया, ये तो पहले से पता था। सऊदी अरब हुकूमत के एक अफसर ने कहा कि किंगडम हज इंतजाम में नाकामयाब नहीं हुई है, बल्कि लोगों के गलत फैसलों की वजह से ज्यादा मौतें हुई हैं। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने खतरों की वार्निंग्स को ध्यान में नहीं रखा। सऊदी अफसर ने बताया कि सऊदी हुकूमत ने हज के 2 सबसे मसरूफ यानी बिजी दिनों में 577 मौतों की कंफर्मेशन की है। ये मौतें तब हुई जब पिछले शनिचर को अराफात की तपती धूप में हाजी घंटों तक दुआ मांगने के लिए जमा हुए और अगले दिन यानी इतवार को जब उन्होंने मिना के पास शैतान को कंकर मारने की रस्म में हिस्सा लिया। इन्हीं 2 दिनों में ज्यादा मौतें हुई। सऊदी हुकूमत ने बताया था कि इस साल 18 लाख आजमीन ने हज में हिस्सा लिया है, जिसमें से 2 लाख लोग सऊदी अरब से आए हैं, यानी सऊदी अरब में इंटरनल पार्ट से ही पहुंचे हैं, बाकी दूसरे ममालिक से हैं। सऊदी अफसरान ने इंतजाम खराब होने की वजह बिना परमिट के लिए हज पर आने वाले आजमीनों को भी बताया है, जो महंगे हज से बचने के लिए बिना परमिट के ही चोरी के रास्तों से आते हैं हज करने। कुल मिलाकर सऊदी अरब की हुकूमत बद इंतजामी के इल्जामों से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, लेकिन क्या वो ये जवाब दे पाएगी कि बिना परमिट के लोगों को रोकने और गाइडलाइंस को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या यमन की हुकूमत की है या ईरान की हुकूमत की है? अब बात मिडिल ईस्ट की, वही जो मरहला चल रहा है, इजराइल, हिजबुल्ला, हमास, गजा। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच टेंशन बढ़ने पर अमेरिकी नेवी का दूसरा सबसे बड़ा जहाज यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर इजराइल की तरफ बढ़ चला है। खबरों के मुताबिक इजराइल के नॉर्दर्न एयर स्पेस को हिजबुल्ला की लंबी दूरी की मिसाइलों
रॉकेटों और ड्रोन्स के जरिए बड़े पैमाने पर हो सकने वाले हमलों से बचाने के लिए अमेरिका अपने इस जंगी जहाज को इजराइल के करीब तैनात कर रहा है ताकि हिजबुल्लाह के ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल आए तो हम उन्हें रास्ते में ही टपकाएं। अमेरिका को लगता है कि जो इजराइल अब तक इतने महीनों में हमास से नहीं निपट पाया, वो भला अकेले हिजबुल्लाह से अकेले कैसे निपटेगा। अलबत्ता वो इस बार जबरदस्त मार खा जाएगा, सो अलग, लिहाजा उसे हमारी मदद की जरूरत है। लेकिन लेबनान की वेबसाइट अल मयादीन को अगर पढ़ें तो लगता है कि जैसे अमेरिका यमन के हूथीस के हमलों से डरकर यमन के हल्के वाले लाल सागर का इलाका छोड़कर भाग गया, क्योंकि यमन के लड़ाकों ने अमेरिका के इस जहाज को बार बार निशाना बनाने की वार्निंग दी थी और हूथीस ने अभी दूसरा जहाज डुबो दिया है, जिससे अमेरिका भी उनकी वार्निंग को हल्के में लेने को तैयार नहीं है, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर हिजबुल्लाह एक बड़ा खतरा बना हुआ है। 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह लेबनान के इलाकों से लगे इजरायली बॉर्डर पर रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन दाग रहा है। हाल के दिनों में हिजबुल्लाह के हमले भारत में पड़ रही गर्मी से भी ज्यादा तेज हो गए हैं। हिजबुल्लाह से तनाव बढ़ने के बाद इजराइल का एक हाई लेवल डेलीगेशन अमेरिका पहुंचा है। अमेरिका ने इजरायली डेलीगेशन के साथ मुलाकात के बाद यकीन दिलाया है कि वो हिजबुल्लाह से जंग की सूरत में अपने दोस्त इजराइल के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा। यानी अमेरिका लेबनान के खिलाफ खुलकर इजराइल की मदद करेगा, जैसे वो हमास के खिलाफ कर रहा है इजराइल की मदद। तो नाजरीन, जिन्हें लगता था कि इजराइल को हथियार की सप्लाई रोकने की वार्निंग देने के बाद अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरारें पैदा हो गई हैं, वो लोग ये जान लें कि ये एक ही सिक्के के वो दो पहलू हैं जो कभी जुदा नहीं हो सकते। भले ही साथ ना दिखते हों, लेकिन होते हमेशा साथ ही हैं। अब सोर्सेस के मुताबिक इजराइल के डेलीगेशन में स्ट्रेटेजिक मिनिस्टर रॉन डर्मर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर त्वाजाची हनेगबी के साथ कई सीनियर इजरायली ऑफिशियल वाशिंगटन पहुंचे। वहां ऑफिशियल्स ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन, फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और व्हाइट हाउस के मिडिल ईस्ट मामलों के कोऑर्डिनेटर ब्रैट मैकगर्ग से, जैसे बाइडेन प्रशासन के कई बड़े ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ कई मीटिंग्स की, बातचीत की। CNN की खबर के मुताबिक, जो बाकी चैनल्स ने भी छापी, बाकी वेबसाइट्स ने भी, और कुछ और न्यूज एजेंसीज के मुताबिक, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह के मुद्दे पर बातचीत करते हुए अमेरिकी ऑफिशियल्स ने यह साफ कर दिया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन सरकार इजराइल को जरूरी सिक्योरिटी और मदद मुहैया करवाएगी, लेकिन अमेरिका ऐसी हालत में लेबनान की जमीन पर अपने फौजियों को तैनात नहीं करेगा। वो उसी तरीके से इजराइल की मदद करेगा जैसे गजा में हमास के खिलाफ इजराइल की मदद की। और गजा में आपको पता है 37,000 लोग, ज्यादा उससे ज्यादा मारे जा चुके हैं। खैर, उसका इस खबर से क्या ताल्लुक था? अमेरिका तो बस मदद कर रहा है इजराइल की। अब कौन कैसे मर गया उसे क्या परवाह है। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। लेबनान में जंग छिड़ सकती है इजराइल के साथ, और कभी भी छिड़ सकती है, इसको दूसरे मुल्क भाप रहे हैं। इसी कड़ी में एक मुल्क है कुवैत। उन्होंने बाकायदा एडवाइजरी जारी करके अपने तमाम बाशिंदों से कह दिया है कि लेबनान का सफर ना करें, और जो लेबनान में ऑलरेडी कुवैत के लोग हैं उनसे कहा है कि भाई वापस आ जाओ। ऐसे ही कुछ ब्रिटेन ने कहा है, फौरन वापस आ जाओ अगर कोई जरूरी काम नहीं हो। और जो लोग वापस नहीं आ सकते वो वहां लेबनान में जो कुवैती एम्बेसी है उससे फौरन कांटेक्ट करें और कोशिश करें वापस आने की। ये स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ कुवैत की तरफ से जारी किया गया है। अब बात यमन के हौथीज की। यमन की आर्म्ड फोर्सेस ने तूफान-1 नाम की एक ड्रोन बोट की तस्वीरें शाया की हैं, जिसका इस्तेमाल पिछले हफ्ते ट्यूटर जहाज को डुबोने के लिए किया गया था, ऐसा बताया गया है। तूफान-1 ड्रोन बोट जो है, इसमें कोई बंदा नहीं होता, ये अनमैन्ड सरफेस व्हीकल है। पानी की सतह के ऊपर तैरती है, जहाजों के पास जाती है, हिट करती है, उन्हें डुबा देती है ब्लास्ट करके। 150 किलो के करीब वॉरहेड यानी बारूद इसके साथ जाता है, और इसमें स्पीड बदलने की कुव्वत और सलाहियत है। और ये लहरा के, कभी स्पीड कम करके, डॉज करके पहुंचती है अपने टारगेट के पास और उसे हिट करती है। यमन के हौथीज का कहना है कि ये उन्होंने अपने मुल्क में ही डेवलप की है।
अगर ये उन्होंने डेवलप की है तो मुझे लगता है कि जो वॉरफेयर है, एडवांस वॉरफेयर, वो अब हर उस मुल्क के हाथ में जाने वाला है जो अब तक अछूते थे या जिन पर कोई बड़ा मुल्क हमला करके उन्हें कब्जा लेता था। ये ड्रोन्स जो है, चाहे एरियल ड्रोन हो, चाहे वाटर ड्रोन हो या बोट ड्रोन हो, ये जो हूतीज के हैं, इसी वजह से अमेरिका और बाकी शिप्स को, दुनिया के दूसरे ममालिक के शिप्स को, इजराइल के शिप्स को नुकसान पहुंचा है और इसी वजह से पूरे रेड सी में ट्रेड ठप पड़ गया है। इसका एक अलग से हमने वीडियो बनाया है, वो कहीं फंसा हुआ है यूट्यूब में, क्लियर होता है तो आपके सामने आएगा, डिटेल्ड है। दुनिया भर की खबरें आज बस इतनी ही। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आदिल खान आजाद का सलाम चलते चलते भी कबूल कीजिए। खुश रहिए, सलामत रहिए।